गौतमाश्रम महात्म्य में गोदावरी के प्राकट्य का तथा पंचवटी के महात्म्य का वर्णन। मोहिनी बोली, वसु जी, मैंने पुष्कर का पापनाशक महात्म्य सुन लिया। प्रभु, अब गौतम आश्रम का महात्म्य कहिए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी, महर्षि गौतम का आश्रम परम पवित्र तथा देवर्षियों द्वारा सेवित है। वह सब पापों का नाशक तथा सब प्रकार के उपद्रवों की शांति करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो 12 वर्षों तक गौतम आश्रम का सेवन करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य शोक का अनुभव नहीं करता। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, महर्षि गौतम के तपस्या करते समय एक बार 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जीवों का संहार करने वाली थी। शुभे, उस भयानक दुर्भिक्ष के आरंभ होते ही सब मुनि अनेक देशों से गौतम के आश्रम पर आए। उन्होंने तपस्वी गौतम को इस बात की जानकारी कराई कि आप हमें भोजन दे, जिससे हमारे प्राण शरीर में रह सके। उन मुनियों के इस प्रकार सूचना देने पर महर्षि गौतम को बड़ी दया आई। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले उन ऋषियों से अपनी तपस्या के बल पर बोले, मुनियों, आप सब लोग मेरे आश्रम के समीप ठहरे। जब तक यह दुर्भिक्ष रहेगा, तब तक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूंगा। ऐसा कहकर गौतम ने तपोबल से गंगा देवी का ध्यान किया। उनके स्मरण करते ही गंगा देवी पृथ्वी तल से प्रकट हुई। महर्षि ने गंगा जी को प्रकट हुई देख प्रातःकाल पृथ्वी पर अगहनी के बीज रोपे और दोपहर होते होते वे धान के पौधे बढ़कर उनमें फल लग गए। उसी समय वे पक भी गए, अतः मुनि ने उन सबको काट लिया। फिर उसी अगहनी के चावल से रसोई तैयार करके उन्होंने उन ऋषियों को भोजन कराया। भद्रे, इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अगहनी धान के चावलों से गौतम जी ने भक्तिभाव से युक्त हो उन अतिथियों का अतिथि सत्कार किया। तदनंतर नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन कराते हुए मुनीश्वर गौतम के 12 वर्ष बीत जाने पर दुर्भिक्ष काल समाप्त हुआ। इसलिए वे सब मुनि श्रेष्ठ गौतम से पूछकर अपने अपने देश को चले गए। मोहिनी, गौतम मुनि बहुत वर्षों तक वहाँ तपस्या में लगे रहे। तदनंतर अंबिकापति भगवान शिव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें अपने पार्षद गणों के साथ दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब मुनिवर गौतम ने भगवान त्र्यंबक को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, सबका कल्याण करने वाले भगवान, आपके चरणों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रम के समीप इसी पर्वत के ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देखूं, यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। मुनि के ऐसा कहने पर भक्तों को मनोवांछित वर देने वाले पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया। भगवान त्र्यंबक उसी रूप से वहीं निवास करने लगे। तभी से वह पर्वत त्र्यंबक कहलाने लगा। सुभगे, जो मानव भक्ति भाव से गोदावरी गंगा में जाकर स्नान करते हैं, वे भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गोदावरी के जल में स्नान करके उस पर्वत पर विराजमान भगवान त्र्यंबक का विविध उपचारों से पूजन करते हैं, वे साक्षात महेश्वर है। मोहिनी, भगवान त्र्यंबक का यह महात्म्य मैंने संक्षेप से बताया है। तदनंतर जहाँ तक गोदावरी का साक्षात दर्शन होता है, वहाँ तक बहुत से पुण्यमय आश्रम है। उन सब में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भद्रे, गोदावरी कहीं प्रकट है और कहीं गुप्त है। फिर आगे जाकर पुण्यमयी गोदावरी नदी ने इस पृथ्वी को आप्लावित किया है। मनुष्यों की भक्ति से जहाँ वे महेश्वरी देवी प्रकट हुई है, वहाँ महान पुण्य तीर्थ है, जो स्नान मात्र से पापों को हर लेने वाला है। तदनंतर गोदावरी देवी पंचवटी में जाकर भली भांति प्रकाश में आई है। वहाँ वे संपूर्ण लोकों को उत्तम गति प्रदान करती है। विधि नंदिनी, जो मनुष्य नियम एवं व्रत का पालन करते हुए पंचवटी की गोदावरी में स्नान करता है, वह अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आकर रहने लगे, तब से उन्होंने पंचवटी को और भी पुण्यमय बना दिया। शुभे, इस प्रकार यह सब गौतमाश्रम का महात्म्य कहा गया है। पुंडरीकपुर का महात्म्य जैमिनी द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। मोहिनी बोली, गुरुदेव,
आपने जो गौतम आश्रम तथा महर्षि गौतम का पवित्र उपाख्यान कहा है उसे मैंने सुना। अब मैं पुंडरीकपुर का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, महादेव जी भक्तों के वश में रहते हैं और उन्हें तत्काल वर देते हैं। वे भक्तों के सम्मुख प्रकट होते और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य मुनीश्वर जैमिनी अग्निवेश्य आदि शिष्यों के साथ तीर्थों में भ्रमण करते हुए पुंडरीकपुर में गए, जो साक्षात देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी के समान सुशोभित था। उस नगर की शोभा देखकर महर्षि जैमिनी बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ सरोवर में मुनि ने स्नान करके पश्चात संध्या वंदन आदि नित्य कर्म तथा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पाद्य, अर्घ्य आदि विविध उपचारों से विधि पूर्वक उसका पूजन किया। पूजन के समय उनका चित्त पूर्णतः शांत था। मन में कोई व्यग्रता नहीं थी। गंध, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप तथा भांति भांति के नैवेद्यों से भली भांति पूजन करके जो ही महर्षि जैमिनी स्थिर होकर बैठे, त्यों ही प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। तदनंतर जैमिनी साक्षात भगवान उमापति को प्रकट हुआ देख उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। फिर सहसा उठकर हाथ जोड़ शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले तथा आधे अंग में हरि और आधे में हर रूप से प्रकट हुए भगवान शिव से बोले, देवदेव जगतपते, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, क्योंकि आप ब्रह्मा आदि के भी ध्यान करने योग्य साक्षात महेश्वर मेरी दृष्टि के सम्मुख प्रकट है। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा बोलो, तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव का यह वचन सुनकर जैमिनी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं माता पार्वती, विघ्नराज गणेश तथा कुमार कार्तिकेय जी के साथ आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तब पार्वती देवी तथा अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त हो भगवान शिव ने फिर से पूछा, बेटा कहो, अब क्या चाहते हो? जैमिनी ने जगतगुरु शंकर की यह दयालुता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके तांडव नृत्य की झांकी देखना चाहता हूँ। तब उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अंबिकापति ने भांति भांति की क्रीड़ा में कुशल समस्त प्रमथ गणों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे नंदी, भृंगी आदि सब लोग कौतूहल में भरकर वहां आए और गणेश, कार्तिकेय तथा पार्वती सहित भगवान शिव को नमस्कार करके देव महादेव जी के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर भगवान रुद्र अद्भुत रूप बनाकर तांडव नृत्य करने को उद्यत हुए। उस समय वे विचित्र वेशभूषा से विभूषित हो अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने चंचल नाग रूपी बेल से अपनी कमर कस ली थी। मुख पर कुछ कुछ मुस्कुराहट खेल रही थी। ललाट में आधे चंद्रमा की रेखा सुशोभित थी। सिर के बाल ऊपर की ओर खड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर नेत्र की तथा शरीर में रमाई हुई विभूति की उज्जवल प्रभा से चंद्रमा और उसकी चांदनी को मात कर दिया था। नृत्य के समय उनके जटाजूट से झरती हुई गंगा के जल से भगवान का सारा अंग भीग रहा था। तांडव काल में बार बार अपने चरणार विंदों के आघात से वे समूची पृथ्वी को कंपित किए देते थे। उत्तम वाद्य बज रहे थे और हर्षातिरेक से भगवान के अंगों में रोमांच हो आया। देवताओं तथा दैत्यों के अधिपति गण अपने मुकुट की मणियों के प्रकाश से भगवान शिव के चरण कमलों की शोभा बढ़ाते थे। गणेश, कार्तिकेय तथा गिरिराज नंदिनी पार्वती के नेत्र भगवान के मुख पर लगे थे। भक्तों के हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई थी और बड़े उत्साह से जय जयकार कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव अपने तांडव नृत्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे। तदनंतर महेश्वर का तांडव नृत्य देखकर महर्षि जैमिनी आनंद के समुद्र में डूब गए और एकाग्र चित्त हो वेदपाद स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। कांपिल्य देश में निवास करने वाली देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुम्हारे चरणार विंदों में मस्तक झुकाते हैं। जगदम्ब, तुम्हें नमस्कार है। विघ्नराज, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और विष्णु आदि आपकी वंदना करते हैं। गणपते,
आप ब्राह्मणों तथा ब्रह्मा जी के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। उमा देवी अपने कोमल करारविंदों से जिनके ललाट में तिलक लगाती है, जो कानों में कुंडल तथा गले में कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, उन कुमार कार्तिकेय को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि के लिए भी जिनका दर्शन करना अत्यंत कठिन है, उन भगवान शिव की स्तुति कौन कर सकता है। तथापि प्रभु, आपके दर्शन से मेरे द्वारा स्वतः स्तुति होने लगी है। ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा से स्वतः वर्षा होने लगती है। अम्बा पार्वती सहित भगवान शिव को नमस्कार है। संहारकारी शर्व एवं कल्याणकारी शंभु को नमस्कार है। तांडव नृत्य करने वाले सभापति रुद्रदेव को नमस्कार है, जिनके पैरों की धमक से संपूर्ण लोक विदीर्ण होने लगते हैं। मस्तक के आघात से ब्रह्मांड की दीवार फट जाती है और भुजाओं के आघात से समस्त दिगंत विभ्रांत हो उठता है। उन भगवान भूतनाथ को नमस्कार है। तांडव के समय जिनके युगल चरणों में नूपुर की छमछम ध्वनि होती रहती है, जिनके कटिभाग में चर्ममय वस्त्र सुशोभित होता है और जो नागराज की मेखला धारण करते हैं, उन भगवान पशुपति को नमस्कार है। जो काल के भी काल हैं, सोम स्वरूप, भोग शक्ति संपन्न तथा हाथ में शूल धारण करने वाले हैं, उन जगतपति शिव को नमस्कार है। भगवन, आप संपूर्ण जगत के पालक, समस्त देवताओं के नीता तथा पर्वतों और क्षेत्रों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। लोक कल्याणकारी आप भगवान शंकर को नमस्कार है। मंगल स्वरूप शिव को नमस्कार है। आत्मा के अधिपति आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। आप 8 अंगों से युक्त और अत्यंत मनोरम रूप वाले हैं। क्लेश में पड़े हुए भक्तों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। आप दक्ष यज्ञ के नाशक और परम संतुष्ट हैं। आप 5 भूतों के स्वामी, काल के नियंता, आत्मा के अधीश्वर तथा संपूर्ण दिशाओं के पालक हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व के कर्ता, जगत का भरण पोषण करने वाले तथा संसार का संहार करने वाले हैं, अग्नि जिनका नेत्र और विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात, आपको नमस्कार है। भस्म ही जिनका आभूषण है, जो भक्तों का भय भंग करने वाले हैं, जो भव अर्थात जगत की उत्पत्ति के कारण, भर्ग अर्थात तेज स्वरूप, रुद्र अर्थात दुख निवारण करने वाले तथा मीडवान अर्थात भक्तों की आशालता को सींचने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके कपोल, ललाट, भौहें तथा शरीर सभी परम सुंदर हैं, जो सोम स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान, सांसारिक क्लेश के कारण होने वाले महान भय का सदा के लिए आप उच्छेद करने वाले हैं। भक्तों पर कृपा की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। जो आनंद के समुद्र तथा तांडव लास्य के द्वारा परम सुंदर प्रतीत होते हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी तथा देव सभा के अधीश्वर अद्भुत देवता महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। यक्षराज कुबेर जिन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं, उन अविनाशी परम प्रभु महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक बार भी प्रणाम करने वाले भक्त को संसार रूपी महासागर से तार देते हैं, उन चराचर जगत के स्वामी भगवान ईशान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जगत के धारण पोषण करने वाले और ईश्वर है, समस्त संपत्तियों के दाता हैं, देवताओं के नीता, विजेता तथा स्वयं कभी पराजित न होने वाले हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो मुझे और इन तीनों लोगों को रचकर सबका धारण पोषण करते हैं, उन काल के भी नियंता आप भगवान गंगाधर की मैं वंदना करता हूँ। जिनसे यजुर्वेद के साथ ऋग्वेद और सामवेद भी प्रकट हुए हैं, उन सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, विद्वान एवं ईश्वर शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व को सब ओर से देखते रहते हैं तथा जिनके भय से भूत, वर्तमान और भविष्य जगत के जीव पाप कर्मों का त्याग करते हैं, उन सर्वोत्तम दृष्टा आप भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो देवताओं के नियंता और समस्त पापों को हर लेने वाले हर है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ।
उत्तम ज्ञान से संपन्न शांत सन्यासी अपने हृदय कमल में जिन कल्याणमय परमात्मा की उपासना करते हैं, उन ईशान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश, मैं अज्ञानी, अत्यंत क्षीण, अशिक्षित, असहाय, अनाथ, दीन, विपत्तिग्रस्त तथा दरिद्र हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुर्मुख, दुष्कर्मी, दुष्ट तथा दुर्दशाग्रस्त हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सिद्धि के लिए वरण करूँ। शंभो, राग, द्वेष तथा मद की लपटों से प्रज्वलित संसार रूपी अग्नि के द्वारा हम दग्ध हो रहे हैं। दयालो, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके अनेक नाम हैं और बहुतों ने आपका स्तवन किया है। हर, मैं पराई स्त्री, पराये घर, पराये वस्त्र, पराये अन्न तथा पराये आश्रय में आसक्त हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मुझे विश्व का भरण पोषण करने वाली धन संपत्ति के साथ उत्तम विद्या दीजिए। देवेश, अनिष्ट तो मुझे सहस्त्रों मिलते हैं, किंतु इष्ट वस्तु का सदा वियोग ही बना रहता है। आप मेरे मानसिक रोग का नाश कीजिए। भगवान, आप महान हैं। देवेश, आप ही हमारे रक्षक हैं। दूसरा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। आप ब्रह्मा जी के भी अधिपति हैं, अतः मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा कीजिए। उमापते, आप ही मेरे माता पिता, पितामह, आयु, बुद्धि, लक्ष्मी, भ्राता तथा सखा हैं। देवेश, आप ही सब कर्म के कर्ता हैं, अतः मैंने जो भी दुष्कर्म किया है वह सब आप क्षमा करें। प्रभुता में आपकी समता करने वाला कोई नहीं है और लघुता में मैं भी अपना सानी नहीं रखता। अतः देव, महादेव, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके मुख पर सुंदर मुस्कान सुशोभित है। गोरे अंगों में लगी हुई विभूति उनकी गौरता को और बढ़ा देती है। आपका श्री विग्रह बाल सूर्य के समान तेजस्वी तथा सौम्य है। आपका मुख सदा प्रसन्न रहता है तथा आप शांत स्वरूप हैं। मैं मन और वाणी के द्वारा आपके गुणों का गान करता हूँ। तांडव नृत्य करते और मेरी ओर देखते हुए आप भगवान उमाकांत को हम सैकड़ों वर्षों तक निहारते रहे। यही हमारा अभीष्ट वर है। महाभाग भगवान, हम आपके प्रसाद से निरोग, विद्वान और बहुश्रुत होकर सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ईशान, स्त्री तथा भाई बंधुओं के साथ आपके तांडव रूपी अमृत का यथेष्ट पान करते हुए सैकड़ों वर्षों तक आनंद का अनुभव करते रहें। देवदेव, महादेव, हम इच्छानुसार आपके चरणार बिंदों के मधुर मकरंद का पान करते हुए 100 वर्षों तक आमोद में मग्न रहे। महादेव, हम प्रत्येक जन्म में कीट, नाग, पिशाच अथवा जो कोई भी क्यों न हो, सैकड़ों वर्षों तक आपके दास बने रहें। ईश, देव, महादेव, हम सभा में अपने कानों द्वारा आपके नृत्य, वाद्य तथा कंठ की मधुर ध्वनि का सैकड़ों वर्षों तक श्रवण करते रहे, जो स्मरण मात्र से संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आपके उन दिव्य नामों का हम सैकड़ों वर्षों तक कीर्तन करते रहें। जो नित्य तरुण, संपूर्ण विश्व के अधिपति तथा त्रिकालदर्शी विद्वान हैं, उन भगवान शिव का मैं कब दर्शन करूंगा, जिसमें बहुत से पाप भरे हुए हैं, जिसने कभी लेश मात्र भी पुण्य का उपार्जन नहीं किया है तथा जिसकी बुद्धि अत्यंत खोटी है। ऐसे मुझ अधम को भगवान महेश्वर क्या कभी अपना सेवक जानकर स्वीकार करेंगे? गाय को तुम गाओ। यदि राग आदि प्राप्त करना चाहते हो तो कुबेर के सखा भगवान शिव की महिमा का गान करो। सखी जीवे, तेरा कल्याण हो। तू विद्यादाता उमापति की उच्च स्वर से स्तुति बोला कर। अजन्मा जीव, तू शांत भाव से चेत जा। क्या तुझे यह ज्ञात नहीं है कि इन भगवान शिव की तृप्ति से ही यह संपूर्ण जगत तृप्त होता है? इसलिए इनके नामामृत का पान कर। ऐ मेरे चित्त, जिनकी गंध मनोहर और स्पर्श सुखद है, जो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है, उन भगवान शंकर का गाढ़ आलिंगन कर। त्रिपुरासुर का अंत करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। तीनों लोकों के स्वामी दिगंबर शिव को नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, आपकी असंख्य प्रजाएं हैं तथा आपका स्वरूप अत्यंत विचित्र है।
आपसे ही जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनका सुवर्णमय पादपीठ देवराज इंद्र के महाकिरीट में जड़े हुए नाना प्रकार के रत्नों से आवृत होता है, भस्म ही जिनका अंगराग है, तथा जिनसे भिन्न पर अथवा अपर किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। जिन आप में यह संपूर्ण जगत प्रकट होता और विलीन हो जाता है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अव्यक्त, अचिंत्य, एक, दिगंबर, आकाश स्वरूप, अजन्मा, पुराण पुरुष तथा यज्ञ युग में है, उन भगवान हर को मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर नीचे सब ओर वे ही तो हैं, जो चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप एवं शोक दुख से रहित हैं। सबके हृदय कमल में परमात्मा रूप से जिनका निवास है, जिनसे संपूर्ण दिशाएं और अवान्तर दिशाएं प्रकट हुई हैं, उन शिव स्वरूप भगवान महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमौले, राग आदि कपट दोष के कारण प्रकट हुई भवरूपी महारोग से मैं बड़ी घबराहट में हूँ। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखकर आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि वैद्यों में आप सबसे बड़े वैद्य हैं। मेरे मन में दुख का महासागर उमड़ आया है। मैं लेश मात्र सुख से भी वंचित हूँ। पुण्य का तो मैंने कभी स्पर्श भी नहीं किया है और मेरे पातक असंख्य हैं। मैं मृत्यु के हाथ में आ गया हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ। भगवान भव, आप आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर से मेरी रक्षा कीजिए। महेश, मैं असार संसार रूपी महासागर में डूबकर जोर जोर से क्रंदन कर रहा हूँ। मेरा राग बहुत बढ़ गया है। मैं सर्वथा असमर्थ हो गया हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। जिनके मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा छा रही है, चंद्रमा की कला जिनके मस्तक का आभूषण बनी हुई है तथा जो अंधकार से परे हैं, उन सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव का माता पार्वती के साथ कब दर्शन करूंगा। अनादि काल से मुक्ति की इच्छा रखने वाले जीवों, तुम सब लोग यहाँ आओ और अपने हृदय कमल में भगवान शिव का चिंतन करो, क्योंकि जिन्होंने वेदांत शास्त्र अर्थात उपनिषद के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है, वे ज्ञानी जन मोक्ष के लिए सदा उन्हीं का ध्यान करते हैं। जो उत्तम पुत्र की इच्छा रखने वाले हैं, वे मनुष्य भी इन नित्य तरुण भगवान शिव की आराधना करें। इन्हीं से सृष्टि के आरंभ में जगत विदाता स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। बहुत कहने से क्या लाभ। इन भगवान शिव की शरण में जाने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। पूर्व काल में इन्हीं की शरण में लेकर महर्षि अगस्त्य दिन रात में वृद्धावस्था से युवा हो गए थे। ऐ मेरे नेत्र रूपी भ्रमरों, तुम और सब कुछ छोड़कर सदा इन भगवान शिव का ही आश्रय लो। ये आमोदवान अर्थात सुगंध और आनंद से परिपूर्ण और मृदु अर्थात कमल से भी कोमल है, परम स्वादिष्ट एवं मधुर है। ये तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओ मनुष्य, तुम भगवान शिव की शरण लेकर ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारी किसी से भी तुलना नहीं हो सकेगी। तुम समस्त मनुष्यों और देवताओं को भी अपने गुणों से परास्त कर दोगे। वाणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम हृदय गुफा में शयन करने वाले इन नित्य तरुण भगवान महेश्वर की स्तुति करो। मन, तू जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करेगा, वह सब तुझे अवश्य प्राप्त होगी। विषयों में कभी दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। तुम हृदय की शुद्धि के लिए भगवान रुद्र की आराधना करेंगे। दयालु भगवान, हमने पूर्व काल में अज्ञानवश जो आपके विरुद्ध अपराध या दुष्कर्म का अनुष्ठान किया है, वह सब क्षमा करके जैसे पिता अपने पुत्रों को आश्रय देता है, उसी प्रकार आप हमें भी अपनाइए। संसार नामक क्रोध में भरे हुए सर्प ने राग, द्वेष, उन्माद और लोभ आदि रूप तीखे दांतों से मुझे डस लिया है। इस अवस्था में मुझे देखकर सबकी रक्षा करने वाले दयालु देवता पिनाकधारी भगवान शिव मेरी रक्षा करे। रुद्रदेव, जो लोग समाधि के अंत में उपरयुक्त वचन कहकर आपको नमस्कार करते हैं, वे जन्म मृत्यु रूपी सर्प से डसे हुए लोग संत होकर आपको प्राप्त होते हैं। नीलग्रीव, मैं जीवात्मा रूप से ब्रह्मा जी के साथ आपकी वंदना करता हुआ आपकी ही शरण में आता हूँ। अनाथनाथ वसु स्वरूप महेश्वर,
हम सांसारिक चिंता के भीषण ज्वर से पीड़ित हैं, बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त हो गए हैं, समस्त पातकों के निवास स्थान बने हुए हैं। काल की दृष्टि हमसे दूर नहीं है। ऐसी दशा में आप अपने औषध स्वरूप हाथ से हमारा स्पर्श करें। शूरवीर, आपका कर स्पर्श सब प्रकार की सिद्धियों का हेतु है। आप काल के भी काल हैं। संसार की उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान भव को नमस्कार है। भस्म भूषित वक्ष वाले हर को नमस्कार है। संसार के पराभव और भय में साथ देने वाले पिनाकधारी रुद्र को नमस्कार है। विश्व के पालक कल्याण स्वरूप शिव को नमस्कार है। जीव के सनातन सखा उन महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सखा रूप जीव को न तो कोई मार सकता है और न कोई परास्त ही कर सकता है। देवताओं के पति, इंद्र के भी स्वामी भगवान शिव को नमस्कार है। प्रजापतियों के और भूमिपतियों के भी अधिपति भगवान शिव को नमस्कार है तथा अंबिकापति उमापति को नमस्कार है। नमस्कार है जो प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले त्रिकालदर्शी, विद्वानों में भी सबसे श्रेष्ठ विद्वान और उत्तम यश वाले हैं, उन भगवान गणेश को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। देवता लोग युद्ध में जिन स्कंद स्वामी का आवाहन करके विजय पाते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सुब्रमण्य की मैं वंदना करता हूँ। सुब्रमण्य स्कंद स्वामी सच्चिदानंदमय है। कल्याणमयी जगदम्बिका को नमस्कार है। कल्याणमय विग्रह वाली शिवप्रिया को नमस्कार है, जिनके शरीर की कांति सुवर्ण के समान है, जो अपने चरणों में मणिमय नूपुर धारण करती हैं, जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है, जो अपने हाथों में कमल धारण किए रहती हैं, जिनके नेत्र विशाल हैं, जो भाषा शास्त्र की विदुषी तथा उत्तम वचन बोलने वाली हैं, उन गौरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मेना की पुत्री उन उमा देवी को नमस्कार करता हूँ, जो अप्रमेय हैं, जिनके सौंदर्य आदि दिव्य गुणों का माप नहीं है तथा जो परम कांतिमती हैं, एवं जो सदा भगवान शंकर के पार्श्व भाग में रहती है और समस्त भुवनों को देखा करती हैं। उन पार्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। दीन जनों की रक्षा जिनके लिए मनोरंजन का कार्य है, जो मान और आनंद देती हैं तथा जो विद्याओं और मधुर एवं मंगलमयी वाणी की नायिका और सिद्धि की स्वामिनी है, उन पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी, आप सांसारिक ताप के महान भय का निवारण करने वाली हैं। अन्न, वस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके ही उपभोग हैं। शिवे, आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिए जो कहीं भी कुंठित न होने वाली हो तथा जिसके द्वारा हम समस्त पापों को लांघ जाएं। शिवे, आपकी उपमा कैसे और कहाँ दी जाए? संपूर्ण जगत की सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ है। कल्याणमय भगवान शिव आपके पति हैं। साक्षात भगवान विष्णु आपके सेवक हैं। लक्ष्मी, शची और सौभाग्यवती सरस्वती आपकी दासियां हैं तथा आप स्वयं ही वसु अर्थात रत्न, धन, सुवर्ण आदि देने वाली हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, महामुनि जैमिनी ने उपर्युक्त स्तुति के द्वारा इस प्रकार भगवान शंकर का स्तवन करके प्रेमाश्रुपूर्ण नयनों से देखते हुए सभापति भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने बारंबार भगवान शिव के तांडव नृत्य रूप मंगलमय अमृत का पान करके संपूर्ण कामनाएं पा ली और अंत में शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र के एक श्लोक, आधे श्लोक, एक पाद अथवा आधे पाद को भी धारण करता है, वह शिवलोक में जाता है। शुभे, जहाँ भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, वह स्थल पवित्र से भी परम पवित्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक पहुँचा देता है। जो उस तीर्थ में ब्राह्मण को गौ, सुवर्ण, भूमि, शय्या, वस्त्र, छाता, अन्न और पान अर्थात पीने योग्य वस्तु देता है, उसका वह समस्त दान अक्षय होता है। परशुराम जी के द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का उद्धार तथा उसका महात्म्य। मोहिनी बोली, गुरुदेव, आपके द्वारा कहे हुए
पुंडरीकपुर के महात्म्य को मैंने सुना। अब मुझे गोकर्ण तीर्थ का महात्म्य बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण तीर्थ है, जिसका विस्तार 2 कोस का है। वह दर्शन मात्र से भी मोक्ष देने वाला है। देवी, जब सगर के पुत्रों ने क्रमशः पृथ्वी खोद डाली तो वहां तक समुद्र बढ़ आया और उसने आसपास की 30 योजन विस्तृत तीर्थ क्षेत्र और वनों सहित भूमि को जल से आप्लावित कर दिया। तब वहां के रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य सबके सब वह स्थान छोड़कर सह्य आदि पर्वतों पर जा बसे। तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्र के भीतर छिप गया। तब श्रेष्ठ मुनियों ने इस बात का विचार करके गोकर्ण तीर्थ के उद्धार में मन लगाया। पर्वत पर ठहरे हुए वे सब महात्मा आपस में सलाह करके महेंद्र पर्वत पर रहने वाले परशुराम जी के दर्शन के लिए वहां गए। उनकी यह यात्रा गोकर्ण तीर्थ के उद्धार की इच्छा से हुई थी। महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो महर्षियों ने परशुराम जी का आश्रम देखा। वेद मंत्रों के उच्च घोष से वह सारा आश्रम गूंज उठा था। महर्षियों ने प्रसन्नचित्त होकर उस समय उस आश्रम में प्रवेश किया। परशुराम जी ब्रह्मासन पर कोमल एवं काला मृगचर्म बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषियों ने शांत भाव से बैठे हुए तपस्वी परशुराम को देखा। महर्षियों ने उनको विनयपूर्वक प्रणाम किया। तदनंतर भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उन मुनियों को आया देख अर्घ्य, पाद्य आदि सामग्रियों से उनका आदर पूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण करके जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने उनसे कहा, महाभाग महर्षिगण, आपका स्वागत है। आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हुए हैं, उसे निर्भय होकर कहें, उसकी मैं पूर्ति करूँगा। तब वे मुनिश्रेष्ठ जिस कार्य के लिए परशुराम जी के पास आए थे, उसे बताते हुए बोले, भृगुश्रेष्ठ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग गोकर्ण तीर्थ में निवास करने वाले मुनि हैं। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थ से बाहर निकाल दिया है। विप्रेंद्र, अब आप ही अपने प्रभाव से समुद्र का जल हटाकर वह उत्तम क्षेत्र हमें देने के योग्य है। उन्होंने उन महर्षियों की बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषों की रक्षा धर्म का कार्य है, अतः इसे करना चाहिए। तब अपने धनुष बाण लेकर वे उन मुनियों के साथ चले। महेंद्र पर्वत से उतरकर मुनियों के साथ समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ वक्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी के मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा जल जंतुओं के स्वामी वरुण को संबोधित करके कहा, प्रचेता वरुण देव, मैं भृगुवंशी परशुराम मुनियों के साथ एक विशेष कार्य से यहाँ आया हूँ। दर्शन दीजिए, आपसे अत्यंत आवश्यक काम है। परशुराम जी के इस प्रकार पुकारने पर उनकी बात सुनकर भी वरुण देव अहंकारवश उनके समीप नहीं आए। इस प्रकार बार बार परशुराम जी के बुलाने पर भी जब वे नहीं आए, तब भृगुवंशी परशुराम ने अत्यंत कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर अग्नि बाण रखकर समुद्र को सुखा देने के लिए उसका संधान किया। भद्रे, महात्मा परशुराम द्वारा उस आग्नेय अस्त्र के संधान करते ही जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र क्षुब्ध हो उठा। परशुराम जी के उस अस्त्र की आंच से वरुण भी जलने लगे। तब भयभीत होकर वे प्रत्यक्ष रूप से वहां आए और उन्होंने परशुराम जी के दोनों पैर पकड़ लिए। यह देख परशुराम जी ने अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुण से कहा, तुम अपना सारा जल शीघ्र हटा लो, जिससे भगवान गोकर्ण का दर्शन किया जाए। तब परशुराम जी की आज्ञा से वरुण ने गोकर्ण तीर्थ का जल हटा लिया। परशुराम जी भी गोकर्णनाथ महादेव का पूजन करके फिर महेंद्र पर्वत पर चले गए और वे ब्राह्मण ऋषि मुनि वहीं रहने लगे। उन उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण महर्षियों ने वहां तपस्या करके पुनरावृत्ति रहित परम निर्वाण रूप मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रसन्न होकर पार्वती देवी, भूतगण तथा संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान शंकर वहां नित्य निवास करते हैं। उन गोकर्णनाथ महादेव के दर्शन से सारे पाप मनुष्य को तत्काल छोड़कर चले जाते हैं, जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह गोकर्ण नामक क्षेत्र सब तीर्थों का निकेतन है।
जो वहाँ काम क्रोधादि दोषों से रहित होकर निवास करते हैं वे थोड़े ही समय में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सती मोहिनी उस तीर्थ में किए हुए दान, होम, जप, श्राद्ध, देव पूजन तथा ब्राह्मण समादर आदि कर्म अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुने होकर फल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण का संक्षिप्त चरित्र तथा लक्ष्मणाचल का महात्म्य। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, गोकर्ण तीर्थ का पापनाशक महात्म्य मैंने सुना, अब लक्ष्मण तीर्थ का महात्म्य बताने की कृपा करें। पुरोहित वसु ने कहा, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही राजा दशरथ से 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे ही राम, लक्ष्मण आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। देवी तत्पश्चात कुछ काल के अनंतर मुनीश्वर विश्वामित्र अयोध्या में आए। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को राजा से मांगा। तब राजा दशरथ ने मुनि के शाप से डरकर अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को उन्हें सौंप दिया। तब वे दोनों भाई मुनीश्वर विश्वामित्र के यज्ञ में जाकर उसकी रक्षा करने लगे। श्री राम ने ताड़का सहित सुबाहु को मारकर मारीच को मानवास्त्र से दूर फेंक दिया। फिर मुनि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर विश्वामित्र जी उन्हें राजा विदेह के नगर में ले गए। वहाँ महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का भली भांति सत्कार करके उनसे पूछा, महर्षि, ये दोनों बालक किस क्षत्रिय कुल नरेश के पुत्र हैं? तब मुनिवर विश्वामित्र ने राजा जनक को ये बताया कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यह सुनकर विदेहराज जनक बड़े प्रसन्न हुए। फिर महर्षि विश्वामित्र जनक से बोले, इन्हें वह धनुष दिखाओ जो महादेव जी की धरोहर है, और सीता के स्वयंवर के लिए आदर पूर्वक उन्हें दिखाया। श्री राम ने महादेव जी के उस धनुष को उसी क्षण बाएं हाथ से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर खींचते हुए सहसा उसे तोड़ डाला। इससे मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूजा करके उन्हें वैदिक विधि के अनुसार अपनी दोनों कन्याएं दे दी। मुनिवर विश्वामित्र से यह जानकर कि राजा दशरथ के 2 पुत्र और हैं, जनक ने उन पुत्रों के साथ महाराज को बुलवाया और अपने भाई की दोनों पुत्रियों का उन दोनों भाइयों के साथ ब्याह कर दिया। तदनंतर मिथिला नरेश के द्वारा भली भांति सम्मानित हो मुनि की आज्ञा ले अपने 4 विवाहित पुत्रों के साथ महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में श्री रामचंद्र जी ने भृगुपति परशुराम जी के गर्व को शांत किया और पिता तथा भाइयों के साथ वे बहुत वर्षों तक आनंद पूर्वक रहे। तदनंतर राजा दशरथ यह देखकर कि मेरे पुत्र श्री राम जानने योग्य सभी तत्वों को जान चुके हैं, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए उद्यत हुए। यह जानकर राजा की सबसे अधिक प्रियतमा छोटी रानी कैकेयी ने हठ पूर्वक राम के राज्याभिषेक को रोका और अपने पुत्र भरत के लिए उस अभिषेक को पसंद किया। शुभे तब माता कैकेयी की प्रसन्नता के लिए पिता की आज्ञा ले श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर चले गए और वहीं मुनि वेश धारण करके उन्होंने कुछ काल तक निवास किया। इधर भरत जी पिता के मरने का समाचार सुनकर अपने नाना के घर से अयोध्या आए। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि पिताजी हा राम की रट लगाते हुए परलोकवासी हुए हैं। तब भरत जी ने कैकेयी को धिक्कार देकर श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए वन को प्रस्थान किया, किंतु वहां से श्री राम ने भरत को अपनी चरण पादुका देकर अयोध्या लौटा दिया। श्री राम क्रमशः अत्रि, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त्य के आश्रमों पर गए। इन सब स्थानों में 12 वर्ष बिताकर श्री रघुनाथ जी भाई और पत्नी के साथ पंचवटी में गए और वहां रहने लगे। जनस्थान में शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी। श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण ने उसकी नाक काटकर उसे विकृत बना दिया।
तब उस राक्षसी से प्रेरित होकर युद्ध के लिए आए हुए 14,000 राक्षसों सहित खर, दूषण और त्रिशिरा को श्री रामचंद्र जी ने नष्ट कर दिया। यह समाचार सुनकर राक्षसों का राजा रावण वहां आया। उसने मारीच को सुवर्णमय मृग के रूप में दिखाकर उसके पीछे दोनों भाइयों को आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को हर लिया। उस समय जटायु ने उसका मार्ग रोका, परंतु रावण उसे मारकर सीता को लंका में ले गया। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब लौटकर आश्रम पर आए तो सीता का हरण हो चुका था। अब वे सब ओर उनकी खोज करने लगे। मार्ग में जटायु को गिरा देख उसके मरने पर दोनों भाइयों ने उसका दाह संस्कार किया। फिर कबंध को मारकर शबरी पर कृपा की। वहां से ऋषिमुख पर्वत पर आए। तत्पश्चात हनुमान जी के कहने से अपने मित्र वानरराज सुग्रीव के शत्रु बाली का वध करके श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया। फिर सुग्रीव की आज्ञा से सीता की खोज में सब ओर वानर गए। हनुमान आदि वानर सीता को ढूंढते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर गए। वहां संपाति के कहने से उन्हें यह निश्चय हो गया कि सीता जी लंका में है। तदनंतर अकेले हनुमान जी समुद्र के दूसरे तट पर बसी हुई लंकापुरी में गए और वहां रामप्रिया सती सीता को उन्होंने देखा तथा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी उन्हें देकर अपने प्रति उनके मन में विश्वास उत्पन्न किया। फिर उन दोनों भाइयों का कुशल समाचार सुनाकर उनसे चूड़ामणि प्राप्त की। तदनंतर अशोक वाटिका को उजाड़कर सेना सहित अक्ष कुमार को मारा और मेघनाद के बंधन में आकर रावण से वार्तालाप किया। तत्पश्चात संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर पुनः मिथिलेश नंदिनी सीता का दर्शन किया और उनकी आज्ञा ले समुद्र लांघकर श्री रामचंद्र जी से उनका समाचार निवेदन किया। सीता राक्षसराज रावण के निवास स्थान में रहती है, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी भी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। फिर समुद्र की ही अनुमति लेकर उन्होंने महासागर पर पर्वतीय शिलाखंडों से पुल बांधा और उसके द्वारा दूसरे तट पर पहुंचकर सेना की छावनी डाली। तदनंतर अपने छोटे भाई विभीषण के समझाने पर भी रावण को यह बात नहीं रुची कि सीता अपने पति को वापस दे दी जाए। रावण ने विभीषण को लात से मारा और विभीषण श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर रावण ने क्रमशः अपने मंत्रियों, अमात्यों, पुत्रों और सेवकों को युद्ध के लिए भेजा, किंतु वे सब श्री राम, लक्ष्मण तथा कपीश्वरों द्वारा नष्ट कर दिए गए। लक्ष्मण ने इंद्र विजयी मेघनाद को तीखे बाणों से मार डाला। इधर श्री राम ने भी कुंभकर्ण तथा रावण को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता की अग्नि परीक्षा ली और विभीषण को राक्षसों का आधिपत्य, लंका तथा एक कल्प की आयु देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सुग्रीव और विभीषण के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान किया। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे। उन्हें साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या में गए। फिर चारों भाइयों ने अपनी सब माताओं को प्रणाम किया। तदनंतर पुरोहित वशिष्ठ की आज्ञा लेकर भाइयों ने श्री राम का राजा के पद पर अभिषेक किया। भगवान श्री राम भी प्रजा का औरस पुत्र की भांति पालन करने लगे। धर्म के ज्ञाता श्री राम ने लोक निंदा से डरकर सीता देवी को त्याग दिया। गर्भवती सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जाकर सुख से रहने लगी। वहां उन्होंने 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों के जात कर्म आदि संस्कार शास्त्रोक्त विधि से किए। उन उदार बुद्धि महर्षि ने रामायण महाकाव्य की रचना करके उन दोनों बालकों को पढ़ाया। वे दोनों बालक मुनियों के यज्ञों में रामायण गान करते थे। इसके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गई। एक समय श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होने पर वे दोनों भाई कुश और लव उस यज्ञ में गए। वहां उन दोनों के मुंह से अपने चरित्र का गान सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने
यज्ञ सभा में सीता के साथ महर्षि वाल्मीकि को बुलवाया। जगदम्बा सीता ने वहां आकर अपने दोनों पुत्र श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए और स्वयं उन्होंने पृथ्वी के विवर में प्रवेश किया। यह एक अद्भुत घटना हुई। तब से श्री रामचंद्र जी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर यज्ञानुष्ठान में ही लगे रहे। तदनंतर एक समय काल और दुर्वासा मुनि श्री रामचंद्र जी के पास आए। भद्रे, काल को ब्रह्मा जी ने भेजा था और वे श्री राम से वैकुंठ धाम में पधारने के लिए प्रार्थना करने आए थे। उन्होंने एकांत में आकर श्री राम से कहा, इस समय कोई भी यहाँ न आवे। यदि कोई आए तो आप उसका वध कर डालें। श्री राम ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहो, किसी को भीतर न आने देना। यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध्य होगा। तब लक्ष्मण बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के पालन में लग गए। इतने ही में महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर लक्ष्मण के समीप आए। उन्हें आया देख लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, भगवन, 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए। इस समय श्री रघुनाथ जी मंत्रणा में लगे हैं। उन्होंने लक्ष्मण की बात सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक कहा, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। दुर्वासा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी घबरा गए। वे मुनि से भयभीत हो अपने बड़े भाई को उनके आगमन की सूचना देने के लिए स्वयं भीतर चले गए। लक्ष्मण को आया देख कालदेव उठे। उनकी मंत्रणा पूरी हो चुकी थी। वे श्री राम से बोले, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। ऐसा कहकर श्री राम से विदा ले वे चले गए। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम राजभवन से निकले और दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करके उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें प्रणाम किया और विदा करके लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, धर्म के कारण बड़ा भारी संकट आ गया, क्योंकि तुम मेरे वध्य हो गए। दैव बड़ा प्रबल है। वीर, मैंने तुझे त्याग दिया, अर्थात यही तुम्हारे लिए वध है। अब तुम जहाँ चाहो चले जाओ। तब सत्य धर्म में स्थित रहने वाले श्री राम को प्रणाम करके लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा में जाकर एक पर्वत के ऊपर तपस्या करने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम भी ब्रह्मा जी की प्रार्थना से साकेतपुरी और कौशल्या प्रांत के समस्त प्राणियों के साथ शांत भाव से अपने परम धाम को चले गए। उस समय सरयू के गोप्रतार घाट में श्री राम का चिंतन करके जिन लोगों ने गोता लगाया, वे दिव्य शरीर धारण करके योगी दुर्लभ श्री राम धाम में चले गए। लक्ष्मण जी कुछ काल तक तप में लगे रहे, फिर तपस्या एवं योग बल से युक्त हो श्री राम का अनुगमन करते हुए अविनाशी धाम में प्रवेश कर गए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पर्वत को प्रतिदिन अपने सानिध्य का वर दिया और उस पर अपना अधिकार रखा। अतः वह लक्ष्मण जी का उत्तम क्षेत्र है। जो मनुष्य लक्ष्मण पर्वत पर भक्ति भाव से लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं, वे कृतार्थ होकर श्री हरि के धाम में जाते हैं। उस तीर्थ में सुवर्ण, गौ, भूमि तथा अश्व के दान की प्रशंसा की जाती है। वहाँ किया हुआ दान, होम, जप और पुण्य कर्म सब अक्षय होता है। सेतु क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार साधुवाद है, क्योंकि आपने मुझे पूरी रामायण की कथा सुना दी, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश और उनके पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अब मैं आपसे सेतुबंध रामेश्वर का उत्तम महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें उस सेतु का उत्तम महात्म्य बतलाता हूँ, जिसका दर्शन करके मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाता है। सेतु तीर्थ का दर्शन परम पुण्यमय है, जहाँ भगवान रामेश्वर विराजमान है। वे दर्शन मात्र से मनुष्यों को अमरत्व प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपने मन को वश में करके श्री रामेश्वर का पूजन करता है, वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। यहाँ दूसरा चक्र तीर्थ भी है, जो पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान, दान, जप और होम करने पर वह अनंत गुना हो जाता है। सुभगे, यहाँ से पाप विनाशन तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है।
इसके बाद सीता कुंड में जाकर वहाँ भली भांति स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। फिर मंगल तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। अमृतवापी तीर्थ में स्नान करके मरण धर्मा मानव अमरत्व प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म कुंड में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य योग गति पाता है। हनुमत कुंड में स्नान करके मनुष्य शत्रुओं के लिए दुर्जय हो जाता है। राम कुंड में स्नान करने वाला मानव श्री राम का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शिव तीर्थ में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। शंख तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। कोटि तीर्थ में गोता लगाकर मानव संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। धनुष कोटि तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष बंधनों से मुक्त हो जाता है। गायत्री तथा सरस्वती तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। ऋणमोचन तीर्थ आदि में स्नान करके मनुष्य सब प्रकार के ऋण से छूट जाता है। शुभे, इस प्रकार मैंने सेतुबंध रामेश्वर के तीर्थों का महात्म्य बताया है, जो पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के सब पापों का नाश कर देता है।